अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? आज प्यारी बहनों के लिए अपनी डेली हैबिट्स, डेली क्लीनिंग लेकर आई हूँ ताकि मेरी बहनें इनको फॉलो करें और अपनी बच्चियों में भी इन हैबिट्स को डेवलप करें ताकि वो अपने ससुराल जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी अच्छी आदत को अपनाते हुए अपनी अच्छी लाइफ गुजारें। मैं हमेशा ये करती हूँ, जब भी घर में सब्ज़ी आती है या डेली भी आती है तो मैं उसको चुन कर साफ़ करके और इस तरह से पैकेट्स बनाकर फ्रिज में रखती हूँ। और जब डेली इनको यूज़ करती हूँ तो इसमें से जो गले सड़े पत्ते होते हैं या हरी मिर्च की डंडियाँ वगैरह होती हैं, इन्हें मैं निकाल के इनको क्लीन करके रखती हूँ ताकि आगे वाली जितनी भी हमारी बची हुई सब्ज़ी है वो गले सड़े नहीं। और ये काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इनको कितने दिन के लिए स्टोर किया जा रहा है, तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। और पुदीने को भी मैं इस तरह से रखती हूँ, पुदीने को मैं इसमें नहीं रखती टिश्यू वगैरह में। तो ये कुछ आदत हैं जो कि अपनी बच्चियों में आप लोग डेवलप करें और फॉलो करें आप ख़ुद भी, ताकि आपका घर भी पुरसुकून रहे, आप में भी बहुत अच्छी अच्छी आदत आ जाएं। तो ये देखें, जितना भी हमारे पास कचरा बचता है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई जानवर वगैरह हैं, बकरी वगैरह होती है, उन्हें डाल दें, वरना आपने बना लेना है एक इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें हमने पत्ती भी ऐड की है जो कि ये सारी चीज़ें हमारे पौधों के बहुत काम आने वाली है, इसका पानी, और पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अच्छा जी, अब ये देखें, जब भी आप बर्तन धोने खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कपड़ा, टॉवल पीस, फालतू कपड़ा, जो भी कॉटन का पीस हो आप यहाँ पर लगा लें ताकि आपकी शर्ट गीली ना हो। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा सोप है। अक्सर ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, पानी भर के रख देती हैं। इसमें पानी कभी भी भर के नहीं रखती मैं, और ना ही मैं ये कपड़ा इसमें रखती। तो हमेशा इसको मैंने ड्राई ही रखना है और अलग रखना है। और जनाब, अगली जो आदत है मेरी वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो ये कि अगर आप ये यूज़ करती हैं लिक्विड, तो आपने एक और ये खाली टब, प्याला, कुछ भी ले लेना है। बर्तन धोने से पहले आपने थोड़ा सा इसमें डालना है और बाकी आपने डाल लेना है इसमें पानी। तो बहुत अच्छे से इससे झाग बन जाएंगे, बचत हो जाएगी, आपका ये ज़ाया नहीं होगा। वरना बच्चियाँ क्या करती हैं, कपड़े में बार बार लेती हैं, झाग बनाती हैं, 2-4 साबुन लगाती हैं बर्तनों को और वह ज़ाया होता रहता है। तो उन्हें आप सिखाएं कि आपने थोड़ा सा ले लेना है और झाग बना लेना है। अच्छा जी, अब टिप ये है 9 हमारी कि आपने इसको हटा देना है और इस कपड़े को बर्तन धोने के बाद आपने इस कपड़े को हमेशा धोकर रखना है, धोकर निचोड़ कर, और आप इसे कहीं फैला दें ताकि अच्छे से सूख जाए। वैसे तो ये कपड़ा दिन में कई बार यूज़ होता है, सूखता नहीं है, बट आप इसको उस डब्बे में ना रखें। बताने का मकसद ये है, अगर आप फोम यूज़ कर रहे हैं, इसको भी बहुत अच्छे से धोएं, निचोड़ें और फिर रखें। इससे गीले रहने से जर्म्स बनते हैं। अच्छा जी, मेरी स्लीव्स तो चूँकि अभी ऊंची हैं, बड़ी छोटी हैं, तो मैंने इनको रबर नहीं लगाया था, बट मैं उन बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बता रही हूँ कि बर्तन धोने से सबसे पहले आप अपनी स्लीव्स ऊपर करके बर्तन रबर बैंड लगा लें। फिर उसके बाद आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि बच्चियाँ अपने हाथों की बहुत हिफाजत करती हैं। उसके बाद हमने इस पर रबर बैंड लगाना है। अच्छा जी, इस तरह के ब्रशेज़ मैंने बनाना सिखाए हैं। किचन में बहुत अच्छे टूल रहते हैं ये सफाई के लिए, इन्हें भी किचन में रखें। अच्छा जी, 15 हमारी ये हैबिट है कि आपने जब भी जूसर का जग यूज़ करना है, डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हैं तो डेली ही इसको वॉश करें, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब आप देख लें, डेली वॉश होने की वजह से ये कितना नीट एंड क्लीन है, मिनटों सेकंडों में क्लीन हो गया। तो है ना ज़बरदस्त मेरी सारी आदत, तो आप इन्हें ज़रूर अपनाइएगा। और ये हमारे पास स्पून होल्डर है, इसे तो बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब इसमें स्पून जाते हैं, अगर ये गंदा है तो इसके सारे जर्म्स हमारे स्पून में लग जाते हैं और हमारे जो स्पून हैं फिर वो जरासीम लेकर हमारे पेट में जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो बस उससे बचने के लिए सफाई का ख्याल रखें। डेली बेसिस पर अपने बर्तनों के साथ एक ये भी बर्तन समझकर डेली ही वॉश करें। तो उम्मीद है कि अब तक की सारी हैबिट्स आपको पसंद आ रही होंगी और आप उसको बहुत अच्छे से दिलचस्पी से देख भी रहे होंगे। और मैंने आगे आगे अपनी बहनों के नाम लिए हैं, अपने भाइयों के नाम लिए हैं, जो कि मुझे डेली बेसिस पर कमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब आप देख लें, ये इस पिलर को भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। सब्जियां तो हम धड़ इससे काट लेते हैं, लेकिन इस बेचारे को इग्नोर करते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये देखें, अगर आप डेली बेसिस पर धोएंगी तो बहुत इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये नीट एंड क्लीन देखें, ये देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। हाइजेनिक रखा करें अपनी चीज़ों को। और ये भी हमारे यहाँ तकरीबन, मेरे घर में तो डेली ही यूज़ होती है ये छन्नी। आटा छानना हुआ या कोई सब्ज़ी धोकर मैंने उसको पानी निथरने के लिए रखा है, तो ये बहुत यूज़ होती है और इसको भी मैं डेली ही धोती हूँ। अब आप देखें, मैंने इसको इतने ही सा हल्का सा ही धोया है और कितनी ये चमचमाने लगी, एकदम से नीट एंड क्लीन हो गई है। अच्छा जी, मेरी कुछ बहनें, उनके मैं नाम ले लूँ जी। कुछ नई सब्सक्राइबर हैं, कुछ पुरानी हैं, जो डेली बेसिस पर अच्छे कमेंट करती हैं। हैप्पी होम इमेज,
अनम मुइन फ़्रॉम कराची, बिनते आमीन फ़्रॉम हफीज़ाबाद, नबीला भट्ट, कुलसूम नज़ीर, रानी कुमारी, सुल्ताना ताहिर, मुगलपुरा, लाहौर। तो मेरी इन बहनों और बाकी सब बहनों का भी बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो अब आ जाते हैं, देखें ये वाइपर है, आप इसे भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये तो समझ लें हमारे किचन की जान है, इसके बगैर तो अधूरी है हमारी सफाई। अच्छा, उसके अलावा ही देखें मैंने 2 तरह के बनाए हुए हैं स्पंज, यानी कि एक मैंने पुराना रखा हुआ है जो कि मैं अपना वाइपर और ये पीछे वाले टाइल्स और अपना सिंक धोने के लिए रखती हूँ, और एक मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए रखा है। उसके अलावा इस डब्बे को भी आपने एंड में खाली करके और अच्छे से क्लीन करके रखना है, वरना इसमें भी जर्म्स बनेंगे। बाकी उसके बाद आगे जो हम करेंगे जनाब, ये मेरे पास लिक्विड है काला ऑयल, जो कि मैंने बनाना सिखाया हुआ है। लास्ट में जाकर बिल्कुल जो मैं लास्ट रात वाले बर्तन धोती हूँ उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, ये मैं अभी तो दिन में धो रही हूँ, लेकिन मैं रात में क्या करती हूँ, सोने से पहले जो मेरी डीप क्लीनिंग होती है तो मैं ये थोड़ा सा लेती हूँ अपना काला ऑयल लिक्विड, और उससे मैं ये देखें इसको धो लेती हूँ, और ये कितना अच्छा से चमक जाता है। और साथ के साथ ही मैं ये सामने वाली वॉल पर भी एक हाथ मार देती हूँ, तो ये तो डेली ही इतनी ज़बरदस्त से क्लीन ही रहती है मेरी, हमेशा चमचमाती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्यारी प्यारी आदत आप भी अपनाएं मेरी बहनों, आपका भी घर किचन इस तरह से चमकता रहेगा। आप भी ससुराल में दाद वसूल करेंगी, अपने शौहर का दिल जीतें, अपने सास नंदों का दिल जीतें। और लास्ट में जनाब इस कपड़े को भी हम वॉश करके रखेंगे, अभी वो मेरा गंदा नहीं हुआ था इसलिए मैंने वॉश नहीं किया। फिर आ जाती है हमारे ग्लव्स की बारी, उसे उतार दिया हमने, और अब आप रखें यहाँ पर एक हैंड वॉश। अपने किचन में लाजमी एक हैंड वॉश रखना है आपको, क्योंकि किचन के जो हम दिन भर क्या करते हैं कि हमारे सोप ही लगता रहता है, बर्तन धोने वाला डिश लिक्विड सोप ही लगाते रहते हैं हम, तो हाथ हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई और ख़राब होने लगते हैं। तो लास्ट में आपने ये करना है, सारे बर्तन धोने के बाद आपने यहाँ पर एक वाइपर को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, पूरा वाइप कर देना है ताकि सारा पानी यहाँ से क्लीन हो जाए। उसके बाद ले लें आप एक अपना, अच्छा जी, अब एक और टिप है हमारी यहाँ पे, एक और आदत अच्छी होनी चाहिए, आपने हमेशा अपने किचन में ही रखना है एक हैंड वॉश, ताकि लास्ट में आप अपने हैंड वॉश से अच्छी तरह से अपने हाथ भी धो लें, क्लीन कर लें, और बच्चियों को भी ये आदत डाल लें ताकि वो उनके हाथ ख़राब ना हो। उसके बाद एक बार और वाइपर हमने फेर दिया है। अच्छा जी जनाब, सब कुछ करने के बाद ये रह गई थी छन्नी आपको दिखाना, इसको भी डेली बेसिस पर आप धोएं, वरना आप देखें घरों में इतनी गंदी गंदी ये छन्नियाँ होती हैं कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चाय हम पीते हैं और पीने में बिल्कुल भी कराहत आती है, नहीं पी जाती। तो डेली बेसिस पर देखें मैं इसको धोती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जस्ट मैंने आपके सामने ऐसे ही धोया है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी आदत नंबर 28, जो कि ये ग्लव्स, अब हमने वो कल वाले थे मेरे ड्राई होने रखे थे, वो ड्राई हो गए थे। अच्छा, अब आपने हैंड टॉवल ज़रूर अपने किचन में रखना है, क्योंकि बार बार हम हाथ धोते हैं तो उन्हें भी क्लीन करना होगा। अच्छा, अब जना सारे बर्तन धुल गए हैं, और उसके बाद आप देखें आपने रखना है इस तरह से एक बास्केट में, और धोते जाएं और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते जाएं इसमें, जब तक इनका पानी ड्राई नहीं होगा ये यहीं किचन में पड़े रहेंगे। इस दौरान अगर कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, बिखरे बिखरे बर्तन आपने जस्ट यहीं से उठाना है। ये देखें कांच के गिलास वगैरह मैंने एक बनाई हुई है बास्केट, उसमें रखे हुए हैं, और सारी ही चीज़ें इसमें आ गई हैं। अपना स्पून होल्डर भी इसमें रख दिया है, सॉस पैंस वगैरह, काफ़ी बर्तन इसमें हमने अरेंज कर लिए हैं। अब मैं इनको जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको उठाकर इनकी जगहों पर रख दूँगी, और जो पीछे ट्रेस रखी हुई हैं ये भी हमारा इनका सारा पानी ड्रेन हो रहा है। और अब जब इनका पानी ड्रेन हो रहा है इस ट्रे में जा रहा है, आपने लाजमी यहाँ पर ट्रे रखनी है, और जब ये पानी ट्रे में चला जाता है और अब आप जाने लगे हैं यहाँ से किचन वाइंड अप करने लगे हैं, तो आप देख लें एक बार ट्रे फुल हो गई है, पानी ट्रे से बाहर आ रहा है, तो आपने करना है यहाँ तो या फिर आप कोई कपड़ा रख दें, या फिर आप किचन से निकलने से पहले 1-2 बार यहाँ पर वाइप कर दें, 1-2 दफ़ा पानी को और वाइप कर दें, तो आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, बिल्कुल फ़र्श पर पानी नहीं गिरेगा। तो जी मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कुकर का यूज़ करती हूँ या डेली बेसिस पर भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो मैं इसकी जो ये सीटी है ना, इसका वेट, इसको बहुत अच्छी तरह से धो के झाड़ के और ड्राई करके रखती हूँ। तो ये आदत भी आप ख़ुद भी अपनाएं, अपनी बच्चियों में भी आदत डालें, ताकि इसको झाड़ कर रखें, इसमें जंग भी ना आए, उसमें कोई फूड पार्टिकल है वो भी निकल जाए, क्योंकि अगर फूड पार्टिकल रह जाता है तो उसी से हमारे जो कुकर वगैरह में ब्लास्ट होता है। तो अब मैंने यहाँ पर एक फिंगर रिंग जो होती है, छल्ला जिसे कहते हैं, वो रखा है, उस पर मैंने उसको रख दिया ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। अच्छा जनाब, सारे किचन की क्लीनिंग तो हो ही रही है। अब मैं डेली बेसिस पे क्या करती हूँ, इस तरह का ग्लव्स रख लें आप अपने किचन में,
या कोई भी आप डस्टर बना लें किचन के लिए। और आपने ये जो एक ही ग्रिल होती है किचन में, इतनी ज़्यादा ग्रिल तो होती नहीं है, डेली बेसिस पे आपने क्लीन कर देना। अब ये देखें, मैं अभी वॉल भी आपके सामने क्लीन की थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी वॉल। और ये हमारी जो विंडो है ये भी डेली बेसिस पर इसी तरह बस जस्ट आप हाथ फेरेंगे तो कोई इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं निकलेगी। अब जनाब, जब भी आप खाना बनाएं तो आपने इसी सॉक्स को पहन लिया, या आपने हर खाने के बाद नहीं किया, रात में सोने से पहले आपने इसको इस तरह से क्लीन किया। और ये देखें कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। ये भी अपने रूटीन में, अपनी आदत में डेली शामिल रखें। अच्छा जी, रात की अब लाजमी आपने करना है कि रात में जो घूमने फिरने वाले यहाँ पर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हो जाते हैं या छोटे छोटे कॉकरोचेस हो जाते हैं, तो उनका ख़ात्मा करना है हमें। जब हम रात में फुल क्लीनिंग कर दें तो थोड़ी सी प्याज कट करके हम रख देंगे चूल्हे पर और थोड़ी देर के लिए चूल्हा जला देंगे। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो चूल्हा बंद कर देंगे। बस इसकी स्मेल से पूरी रात कॉकरोचेस वगैरह किचन में नहीं आएंगे। सुबह हमने यहाँ से क्लीनिंग कर देनी है। अच्छा, एक और आदत आप शामिल कर लें कि जब भी आप मार्केट से अंडे लाएँ तो बहुत अच्छी तरह इनको वॉश करके ड्राई करके तभी फ्रिज में रखें। वरना ये होता है कभी अगर हम अंडा तोड़ रहे हैं, अचानक हमारे ऑमलेट में गिर गया तो वो फिर अच्छी बात नहीं होती, उस अंडे को यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा जब भी आप छन्नी में कुछ रख रहे हैं तो नीचे कोई प्याली प्लेट रखें ताकि सारा पानी प्याली में ही जाए। अच्छा, मैंने अपने किचन में इस तरह से कुछ हैंगर टाइप लगाया हुआ है ताकि जितनी भी मेरे हैंगिंग वाली चीज़ें हैं ना, ड्राई होने वाली, जो मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ और जब ये ड्राई हो जाती हैं तो इनकी जगहों पे रख देती हूँ। ये मेरा दस्तरखान है जो ऊपर है प्लास्टिक वाला, तो ये टेम्परेरी ये चीज़ें लगी हुई होती हैं और जब ड्राई हो जाती हैं तो मैं इन्हें हटा देती हूँ। अच्छा जी, अब ये जितने भी ब्रशेज़ हैं आप इन्हें भी धोएं, झाड़ें और इनकी जगह पर रखें। तो उम्मीद है कि आज की मेरी कोई ना कोई हैबिट आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा मुन्नू सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।